किसान भाइयों, समय शुरू हो चुका है ये थैलियाँ खरीदने का, अच्छे दुकानदार से अच्छी कंपनियों का सीड परचेज करने का समय शुरू हो चुका है। करोड़पति की मैं बात नहीं करूंगी, झूठी बात बिल्कुल नहीं करूंगी दोस्तों, लेकिन हाँ, ये थैलियाँ हमें लखपति ज़रूर बना देंगी। आज थोड़ी जल्दी में हूँ, लेकिन हाँ, अच्छी सीड के बारे में आपको ज़रूर बता करके जाऊंगी दोस्तों। अभी समय शुरू हो चुका है सरसों की बिजाई का, और ऐसे समय में बहुत ज़्यादा मुझे व्हाट्सअप कमेंट्स आ रहे हैं, अनीता दीदी हमें अच्छी वैरायटी के बारे में बताओ, कौन सी वैरायटी का सिलेक्शन करें, कौन सी वैरायटी की बिजाई करें कि जो बहुत अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा जिस वैरायटी से। तो ये सरसों का सीड है दोस्तों। सरसों की बिजाई का सही समय होता है 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक। आप कभी भी बिजाई कर सकते हैं। आपके एरिया में दोपहर का समय देखना है, दोपहर में तेज़ धूप नहीं होनी चाहिए, इस अनुसार आपको देखना है। वैसे परफेक्ट टाइम होता है 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में बिजाई करनी है। और जहाँ पे बलुई टाइप की मिट्टी है, बिल्कुल रेतीली मिट्टी है, जैसे कि हम राजस्थान में हैं, तो यहाँ पे 30 अक्टूबर तक सही समय होता है सरसों की बिजाई का। 30 अक्टूबर के बाद में आप बिजाई करोगे तो दोस्तों वो पछेती मानी जाएगी, वहाँ पे आपका प्रोडक्शन थोड़ा थोड़ा घट जाएगा। तो ज़्यादा अगेती बिजाई भी नहीं करनी है और ज़्यादा लेट भी बिजाई नहीं करनी है। आपको सही समय पे, उपयुक्त समय पे बिजाई करनी चाहिए। लेकिन आज हम बात करेंगे सरसों की बेस्ट वेराइटियाँ कौन सी है। टॉप 5 वेराइटियों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। प्रैक्टिकल आपको मैं दिखाऊंगी लाइव हमने कौन कौन से सीड परचेज किए हैं। अगर आप भी सरसों की खेती कर रहे हैं, अच्छा प्रोडक्शन चाहिए, तो इस वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहें। तो सरसों की बिजाई के लिए सबसे बेस्ट जो वैरायटी मानते हैं किसान भाई, 80% मार्केट में सब सीड को मिला करके 80% जो सेल होता है वो होता है सीड दोस्तों, ये पायनियर का 45S46। हर साल हम भी, जब से ये सीड आया है मार्केट में, तब से हम भी इसी को लगा रहे हैं। काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस हुआ है इस सीड के साथ में, इस वैरायटी के साथ में हमारा, और हर टाइप की मिट्टी में हम लगा रहे हैं। लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू कंपनी क्या कहती है, कंपनी के अकॉर्डिंग इसकी क्या क्या खासियत है, वो इस वीडियो में अपन कवर करेंगे। सबसे पहले तो 45S46 की बिजाई दोस्तों 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक आप बिजाई कर सकते हैं। 30 अक्टूबर बाद में इसकी बिजाई नहीं करनी है, यानी लेट बिजाई तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, नहीं तो इस पे पाले का असर पड़ता है और आपको रिजल्ट कम मिलेगा, यानी प्रोडक्शन कम मिलेगा। तो अक्टूबर में आप इसकी कभी भी बिजाई कर सकते हैं, लेट बिजाई नहीं करनी है। मिट्टी की बात करें तो कैसी भी मिट्टी में आप लगाइए, चिकनी मिट्टी है, बलुई मिट्टी है, हल्की मिट्टी है, भारी मिट्टी है, ज़्यादा पानी है, कम पानी है, कैसे भी टाइप की, कैसे भी क्षेत्र में आप सरसों की 45S46 की बिजाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, पानी ज़रूर होना चाहिए। केवल बारिश पे डिपेंड है या बिल्कुल हल्की मिट्टी है, वहाँ पे इस वैरायटी को नहीं लगाना चाहिए। इसी की एक बहन दूसरी वैरायटी आती है, वो आप लगा सकते हैं, जो कि मैं आगे बताऊँगी दोस्तों। इसकी मैच्योरिटी की बात करें तो दोस्तों ये फसल होती है 120 से 130 दिन के बीच में मैच्योर हो जाएगी, तब आप कटाई कर सकते हैं। और प्रोडक्शन की बात करें तो 12 से 14 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से 45S46 से आप प्रोडक्शन ले सकते हैं, यानी प्रोडक्शन के मामले में बहुत अच्छी वैरायटी है। तेल की मात्रा की बात करें तो 41-42% तक इसमें अच्छे से ऑयल की मात्रा होती है दोस्तों, ऑयल कंटेंट इसमें अच्छा होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है। ज़्यादा घनी बिजाई करोगे उसके लिए तो दोस्तों कोई सी भी वैरायटी लगा लो आप दुनिया की, चाहे देसी वैरायटी लगाओ चाहे हाइब्रिड लगाओ, उसमें डिजीज आएंगी। तो बहुत ज़्यादा घनी बिजाई नहीं करनी है। 1 केजी, ये 1 केजी 1 एकड़ के हिसाब से आपको बिजाई करनी है। 1 केजी सीड ही लेना है 1 एकड़ के लिए। कुछ किसान भाई छिड़काव विधि द्वारा बिजाई करते हैं और वहाँ पे 2 केजी 1.5 केजी लेते हैं, तो वो मात्रा आपको बिल्कुल भी नहीं बढ़ानी है। आप चाहे सीड्रिल से बिजाई करें चाहे छिड़काव करके बिजाई करें। इस सरसों की वैरायटी की अगर आप बिजाई करोगे तो 3 पानी आपको अपनी फसल में ज़रूर देना चाहिए। आप अगर अच्छे प्रोडक्शन की उम्मीद कर रहे हैं तो पानी वहाँ पे ज़रूरी है देना। जिन किसान भाइयों ने 45S46 वैरायटी की कभी भी बिजाई की है, क्या उनका एक्सपीरियंस रहा है, रोग आए हैं नहीं आए हैं, कितना उत्पादन मिला नहीं मिला, कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि सभी किसान भाइयों को इस वैरायटी के बारे में मालूम चले। 45S46 की ही मिलती जुलती दोस्तों, इससे मिलती जुलती इसी की बहन एक दूसरी वैरायटी और आती है जो कि काफ़ी पॉपुलर है, और उसकी भी बिजाई किसान भाई बहुत ज़्यादा करते हैं। जहाँ पे किसान भाई 45S46 की बिजाई करते थे और लास्ट में जिनको ये सीड अवेलेबल नहीं होता है, वहाँ पे किसान भाई चूज करते हैं 45S47 वैरायटी को। ये भी पायनियर की ही है और मिलती जुलती ही वैरायटी है, थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है।
इसको आप कैसे भी मिट्टी में बिजाई कर सकते हैं, हल्की, भारी या बरानी क्षेत्र जहाँ पे सिर्फ बारिश पे डिपेंड है, वहाँ के किसान भाई भी इसकी बिजाई कर सकते हैं। ये इसमें प्लस पॉइंट होता है। सेकंड, इसमें जो अलग पॉइंट होता है 45S46 से, वो ये है कि दोस्तों ये 5 से 6 दिन पहले जल्दी मेच्योर हो जाती है। 45S46 की कटाई कर सकते हैं 120 दिन से 130 दिन के बीच में, जबकि इसकी कटाई 120 से 125 दिन में आप कटाई कर सकते हैं, यानी 5-7 दिन पहले ये क्रॉप पक जाती है। और ऑयल कंटेंट की मात्रा 1-2% 46 से ज़्यादा 47 में होती है। 47 में ऑयल कंटेंट की मात्रा 42 से 43% होती है। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रोडक्शन इसमें 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से मिलेगा और इसमें 12 से 14-15 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से जाएगा। ये डिफरेंस होता है। इसमें 47 में ऑयल की मात्रा ज़्यादा होती है लेकिन प्रोडक्शन थोड़ा कम मिलता है, क्योंकि देखिए जब पौधा शुरू में तो आप देखना 45S46 और 45S47 दोनों ही वैरायटी के पौधे थोड़े से मरे से हल्के से होते हैं, लेकिन जब इनकी बढ़वार पकड़ती है फसल और फुटाव होता है तो 45S46 में ज़बरदस्त फुटाव देखने को मिलता है। दोनों में बहुत अच्छा फुटाव होता है और नीचे से ही फलियां लगनी शुरू हो जाती हैं। प्रोडक्शन बहुत अच्छा मिलता है दोनों वेराइटियों में, इसीलिए किसान भाइयों की पहली पसंद बने हुए हैं 45S46 और 45S47। थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है दोनों वेराइटियों में, जो कि मैंने यहाँ पे आपको क्लियर किया है। रोग प्रतिरोधक क्षमता 47 में भी बहुत अच्छी है और दोस्तों ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी की वैरायटी है, तो इस पे भी आप जा सकते हैं। इन वैरायटियों की प्राइस की बात करें तो दोस्तों 45S46 पे MRP है 1200 रुपये, ये देखिए, और लगभग 1000 रुपये में आराम से हर कहीं पे ये मिल जाता है। और वहीं 45S47 की प्राइस की बात करें तो इस पे MRP है 1050 और 1000 से 1050 में ये अवेलेबल हो जाता है। नेक्स्ट वैरायटी है दोस्तों जो बहुत अच्छी चलती है इनके बाद में, वो है एडवांटा की। दो वैरायटियाँ काफ़ी पॉपुलर हो रही हैं पिछले कुछ सालों से। सबसे पहले जो आती है एडवांटा की 414 वैरायटी, ये देखिए, इसको अच्छी मिट्टी में लगा सकते हैं, भारी मिट्टी में, मध्यम मिट्टी में लगा सकते हैं, हल्की मिट्टी में ADV 414 को नहीं लगाना है आपको। इन चीज़ों का छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा मिले। और मेच्योरिटी की बात करें तो 120 से 130 दिन में ये फसल पक करके तैयार हो जाएगी, आप हार्वेस्ट कर सकते हैं 120 से 130 दिन में। प्रोडक्शन की बात करें तो 10 से 12 क्विंटल आराम से प्रोडक्शन इससे मिल जाता है, 1 एकड़ से 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़। अच्छा, आप कोई सी भी वैरायटी ले रहे हैं, थोड़ी सी ज़्यादा केयर करेंगे तो प्रोडक्शन थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाएगा। वहीं दोस्तों खाद पानी की कमी होगी तो प्रोडक्शन घट जाता है। ऐसी चीज़ों का भी आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए लगाने से पहले। और ऑयल की मात्रा इसमें 40 से 41% ऑयल की मात्रा होती है 414 में। प्राइस की इस पे बात करूँ तो दोस्तों इस पे है 1350 रुपये MRP, ये देखिए, और ये भी मार्केट में 1050 रुपये में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। कहीं पे 1000 रुपये में मिल जाएगा जहाँ पे ज़्यादा सीड होता है, और कहीं पे 1050 में मिल जाता है। और आप किस प्राइस में परचेज करेंगे दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि और किसान भाइयों को भी मालूम चले कहाँ पे क्या रेट चल रही है। 10-20 रुपये अप डाउन हो जाता है इन्हीं वेराइटियों में। एडवांटा के सीड की दोस्तों सबसे प्लस पॉइंट जो हमने देखा है वो ये देखा है कि जब भी फसल पक जाती है, पकने के बाद में कुछ किसान भाई हैं तुरंत हार्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, जहाँ पे लार्ज स्केल पे फार्मिंग है या किसी भी रीजन से आप लेट हो गए हो, तो वहाँ पे क्या होता है, सरसों की फसल में फलियाँ झड़ने की समस्या आती है या फलियाँ तड़कने लग जाती हैं, दाने बाहर निकलने लग जाते हैं, और उसकी वजह से किसान भाई को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। अगर आपको भी लग रहा है कि कटाई में आप लेट हो सकते हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपको ADV 414 या फिर ADV 427 वैरायटी लगानी चाहिए। इनमें ये प्लस पॉइंट होती है एडवांटा के सीड में कि फलियां झड़ती नहीं हैं, आप लेट तक कटाई कर रहे हैं तब भी। और इससे एक प्लस पॉइंट और है, अगर जहाँ पे सूखी ठंड पड़ती है, पाला पड़ता है, तो वहाँ पे जल्दी से ठंड का असर नहीं होता है, इन पे पाले का असर देखने को नहीं मिलता है। और वहीं पे दोस्तों 45S46, 45S47, इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है
कि जब आप समय पे अगर कटाई नहीं कर रहे हो, कोई सी भी वैरायटी है, अगर समय पे कटाई नहीं कर रहे हो तो वहाँ पे फलियाँ झड़ने लग जाती है। थोड़े सा ये एक नेगेटिव पॉइंट है, बल्कि प्रोडक्शन इनमें ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। तो ये कुछ इन वैरायटियों का नेगेटिव पॉइंट है, कुछ किसी में प्लस पॉइंट है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए बिजाई करनी चाहिए दोस्तों। एडवांटा 414 की प्राइस की बात करूँ तो 1050 में या 1000 में आसानी से मिल जाएगा। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों एडवांटा के एडीवी 427 वैरायटी के बारे में। इसको भी आप कैसे भी मिट्टी में लगा सकते हैं। ऑयल की मात्रा इसमें होती है 40 से 42% तक। और दोस्तों इसकी मैच्योरिटी होती है, यानी ये फसल कटाई के लिए तैयार हो जाएगी 120 से 130 दिन के बीच में। लगभग जो भी वैरायटियां हैं दोस्तों, जो मैंने 4-5 वैरायटियों के बारे में डिस्कस कर रही हूँ, ये लगभग सभी 120, 125 दिन, 130 दिन के बीच में ही मैच्योर होती हैं, तभी आप कटाई कर पाते हैं। 5-7 दिन का ही इनमें डिफरेंस होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इसलिए आप आगेती पछेती इस चक्कर में ना पड़े, सही समय पे, उपयुक्त समय पे ही सबकी बिजाई करें। और कैसे भी मिट्टी में ये वैरायटियां लगा सकते हैं दोस्तों। अगर आप थोड़ी सी केयर करोगे तो प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा, अच्छा खाद पानी दोगे तो अच्छी पैदावार लोगे। अगर आप केयर कम करोगे तो कम प्रोडक्शन मिलेगा। बाकी जो मार्केट की टॉप वैरायटियाँ हैं वो मैं इस वीडियो में कवर कर रही हूँ, तो आपको जो मिल रही है वही आप लगा सकते हैं। ऑयल कंटेंट की मात्रा इसमें 40 से 42% होती है और प्रोडक्शन भी इससे भी अच्छा मिलता है। और इसमें भी एडीवी 427 वैरायटी में भी दोस्तों ये प्लस पॉइंट होता है कि फलियां जल्दी से जड़ती नहीं है, कुछ मोटा बनता है। इनकी फलियों के दानों के ऊपर जो होती है वो दोस्तों थोड़ी मोटी बनेगा कवर, जिसकी वजह से पाले का असर भी कम देखने को मिलेगा और फलियां जल्दी से तड़कती नहीं है, यानी जल्दी से झड़ती नहीं है। तो ये इनमें प्लस पॉइंट है। 4 वैरायटियों के बारे में मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे। एडवांटा की 2 वैरायटी है, एडीवी 427, एडीवी 414, 45S 47 वैरायटी और 45S 46 वैरायटी। ये 4 वैरायटियाँ हैं। एक वैरायटी का सीड हमें अभी मिला नहीं है जो हम लगाएंगे। 5 वैरायटियाँ हम इस बार लगा रहे हैं, तो आप भी इनमें से कोई सी भी वैरायटी लगाइए और जो भी लगाएं कमेंट करके ज़रूर बताना। और कितनी प्राइस में आप परचेज करोगे वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये देखिए दोस्तों, बच्चों की फेवरेट, हम सब की फेवरेट, सरसों की बिजाई करें तो बीच बीच में मूली के सीड ज़रूर डालें, क्योंकि मूली खाने को मिलेगा तभी हम खेत में जाएंगे। और सरसों के साथ में आप बिजाई करते हैं कि नहीं करते ये भी ज़रूर बताना। लास्ट में एक चीज़ रह गई है दोस्तों, एडवांटा की सीड की प्राइस। तो एडीवी 427 की प्राइस की बात करें तो इस पर 1300 रुपये MRP है, लेकिन ये भी आराम से मार्केट में 1000 से 1100 रुपये या 1050 में आसानी से मिल जाता है। तो प्राइस लगभग सभी की सेम है। और कोई सी भी वैरायटी की आप बिजाई करें, हाइब्रिड सीड कोई भी ले रहे हैं, 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से ही आपको लेना है, ज़्यादा सीड नहीं लेना है। सभी वैरायटियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी आती है, तो जल्दी से इनमें रोग नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी सीड उपचारित करके बिजाई करना है। और मार्केट में लास्ट ईयर से बहुत अच्छा आ रहा है दोस्तों उपचारित करने के लिए, सीड को ट्रीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन नाम से एक दवाई आती है, एक प्रोडक्ट आता है जिसमें 3 चीज़ें आती हैं, उससे आपको सीड को उपचारित करना चाहिए। और दोस्तों ऐसे ही प्रैक्टिकल नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।